Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss heavy metal pollution. ठीक है, अभी मैंने आपको जो इन्वायरमेंट की पीटी करवाई उसमें बताया था कि एक मॉनिटरिंग की एक स्टेशन जो होते हैं 75% रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन जो थे, उन्होंने बताया था कि हैवी मेटल कंटेमिनेशन जो है रिवर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो उस पर एक चीज़ आई थी, इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी 2022 में क्वेश्चन था। ठीक है, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जो वगैरह होती है वो हैवी मेटल पॉल्यूशन की वजह से होती है। और जो 2022 में शायद सितंबर मंथ की जो साइंस रिपोर्टर थी, उसमें भी इसके ऊपर काफ़ी टॉपिक दिया हुआ था, लेड पॉइजनिंग के ऊपर था। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ये टॉपिक अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसमें एक तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने यहाँ से एक रिसर्च पेपर से भी ये चीज़ें लिखी है। ठीक है, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेंगी हमारे लिए वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हैवी मेटल पॉल्यूशन जो है अभी प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हैवी मेटल कंटेमिनेशन में आती हैं। तो एक तो पता होना चाहिए कि जो हैवी मेटल पॉल्यूशन जो है ना, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके नेचर में जो इन्वायरमेंट है उसमें पहले से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि इनका जो एटॉमिक मास है वो काफ़ी हाई होता है। एटॉमिक मास काफ़ी हाई होता है, और इनकी जो डेंसिटी हम कह सकते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है उससे लगभग 5 गुना कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो दो चीज़ आपको पता चली कि जो आपके हैवी मेटल जो है जो आपके पॉल्यूशन करेंगे, वो एक तो नेचुरली अक्योरिंग होते हैं, एटॉमिक मास उनका काफ़ी हाई होता है। ठीक है, और इसके अलावा डेंसिटी जो वाटर है उसकी डेंसिटी से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा होती है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे? अब एग्जाम्पल आपको चार चीज़ें कॉमनली पता होती है। एक तो मरकरी है, एक लेड है, ठीक है, पीबी जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा पीबी, इसके अलावा आपका आर्सेनिक है। ठीक है, और आर्सेनिक के अलावा कौन सा है? कैडमियम। ये चार तो चलते हैं, इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं? अब आपको पता है जिनका एटॉमिक मास हाई होगा, तो जैसे कि आपका आयरन है। ठीक है, आयरन है, इसके अलावा और आपका निकल है। तो ऐसी चीज़ें, कॉपर जैसी चीज़ें जो हैं आपकी, ये हैवी मेटल कहलाते हैं। लेकिन जिनसे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो डब्ल्यू ने भी उनके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। अब इनका इफेक्ट क्या है, गाइडलाइन निकालने की जरूरत क्या पड़ी? तो इनसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो हैवी मेटल्स जो होते हैं, इससे आपकी एक तो अल्जाइमर या पार्किंसन जैसी जो न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ जो होती है वो देखने को मिलती है। इनकी काफ़ी केसेस अभी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये जो पॉल्यूटेंट जो होते हैं इनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इससे और क्या फ़र्क पड़ता है? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो उनका मैकेनिज्म है वो इससे काफ़ी हैम्पर होता है, उसमें काफ़ी परेशानी आती है। तो दो चीज़ आपको पता चलेंगी कि एक तो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है, और दूसरा प्लांट की फोटोसिंथेसिस की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या देखिए, कॉमन डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका आर्सेनिक है, इससे आपका ब्लैक फुट डिजीज़ वगैरह है, लीवर किडनी वगैरह ऐसी चीज़ें फेल हो जाती हैं। ठीक है, कई बार इनसे आर्सेनिक जो है इससे आपका अलग से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आर्सेनिक की वजह से क्या क्या चीज़ें हो जाती है। तो आपका जो आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक में आपका जो डर्मल इन्फेक्शन हो सकता है किस तरीके से, डर्मल। ठीक है, इसकी जो लेयर्स होती हैं ये खराब हो सकती है, मतलब स्किन खराब हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो स्किन से रिलेटेड जो हैवी पॉल्यूटेंट जो है उसको याद रखें, आर्सेनिक से स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर वगैरह जैसी लंग कैंसर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आर्सेनिक को आप स्किन से याद रखें। इसके अलावा जो Hg है, मरकरी है, इससे क्या है आपका ह्यूमन का किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, किडनी है, ब्रेन भी है, ब्रेन से भी, ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्व सिस्टम जो है ये भी इस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेड है, लेड का आपको अच्छे से पता है, बिहार में काफ़ी केस स्टडी इसके ऊपर की गई। ठीक है, तो उसमें पता चला कि लगभग जो इसका कुछ अमाउंट होता है, ठीक है, तो उस अमाउंट में 0 कुछ कुछ परसेंटेज होता है, लगभग 0.01 mg मिलीग्राम, कुछ एक लिमिट होती है। इससे ऊपर यदि ज़्यादा होगा तो उसको वहाँ पे कहेंगे कि ये यहाँ पे लेड पॉल्यूटेड ये वाटर है, ये ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, तो लेड से आपको मेनली पता चलना चाहिए कि आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जो है, मतलब नर्व सिस्टम वाली जो है, ठीक है, ऐसी डिजीज देखने को मिलेंगी। तो कैडमियम है, कैडमियम क्या होगा आपका? ये भी कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक मतलब आपका कैंसर जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है बस आर्सेनिक का, इससे डर्मल है, मतलब स्किन जैसी डिजीज देखने को मिलेगी। मरकरी से आपका क्या होगा? किडनी, ब्रेन, नर्व जैसा देखने को मिलेगा। और ये जो आपका लेड है, ये नर्व सिस्टम इससे खराब हो जाता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज देखने को मिलती है। अब दूसरी चीज़ की WHO ने इनकी जो गाइडलाइन निकाली, तो उसमें क्या क्या अमाउंट इनका बताया था कि कितना अमाउंट से ज़्यादा होते ही वो एक तरीके का पॉल्यूटेंट कहलाएगा। तो एक तो मरकरी है, फिर आपका इसके अलावा लेड है, कैडमियम है, और आप आर्सेनिक है। लेड के लिए, जो लेड है और आर्सेनिक, इसके लिए तो आप 0.01 mg जो है ये याद रखें, कितने mg से ज़्यादा होगा तो वाटर कंटेमिनेशन कहलाएगा।
आर्सेनिक के लिए भी 0.01 mg है। लेकिन कैडमियम और जो मरकरी है, तो कैडमियम के लिए आपको 0.003 याद रखें और मरकरी के लिए 0.006 याद रखें। ठीक है, मतलब डेसिबल के 3 पॉइंट तक जाएंगे मरकरी रही है, इसका थोड़ा सा जरूर याद रखें, क्योंकि जो आपसे PM2.5 की कंसंट्रेशन के ऊपर पूछ लिया, ठीक है, तो ये हैवी मेटल पॉल्यूशन जो है, ये तो काफ़ी न्यूज में रहता है, इस पे ऊपर क्वेश्चन बने वो लाजमी है। ठीक है, बन सकता है, और इसकी लिमिट जो है WHO के अकॉर्डिंग ये सब mg में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, ये WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ये चीज़ आपको पता चला। अब इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो लेड है और कैडमियम है ये कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेड और कैडमियम जो है, इनको आप अमाउंट को लिख लें यदि आप लिखना चाहें तो। लेड पीबी और जो आपका कैडमियम है, ये आपकी जो बैटरीज होती है ना, बैटरी जो आपकी एनर्जी स्टोर करती है, ऐसी बैटरीज है, या फिर स्टील वगैरह बनाते हैं उस टाइम पे, या प्लास्टिक प्रोडक्शन जो होता है उसके टाइम पे, फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र में भी देखने को मिलता है, माइनिंग होती है इनकी अलग से, तो वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। एक्चुअली जो गोल्ड माइनिंग होती है, ठीक है, गोल्ड माइनिंग होती है, उसमें आपका एक मरकरी के साथ में अमलगमेशन बनाया जाता है, मतलब मिक्सचर बनाया जाता है, तो वहाँ से गोल्ड पार्टिकल को सेपरेट कर लिया जाता है। तो गोल्ड माइनिंग है, उसमें मरकरी ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक आपका सल्फाइड या कुछ ऐसी जो चट्टानें होती हैं, सल्फाइड है या फिर आपका सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स या रॉक्स है, ठीक है, वहाँ पे आर्सेनिक देखने को मिलेगा। तो आपका मरकरी का याद रखें, गोल्ड माइनिंग की जगह पे ऐसी देखने को मिल सकती है। लेड कैडमियम बैटरी स्टील प्लास्टिक आपका प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर है, माइनिंग है, और आर्सेनिक आपका सल्फाइड या सेडिमेंट्री रॉक है, वहाँ पे देखने को मिल सकती है। आर्सेनिक की एक बात और कि ये भी आपका जो गोल्ड और जो होता है उसके साथ में देखने को मिल सकता है, और इससे आपको सबसे ज़्यादा पता है कि आर्सेनिक से तो आपका वाटर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए, रिमूवल के लिए भी काफ़ी टेक्नोलॉजी चलती है। ठीक है, रिमूवल के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ, ये आपको सामने दिख रही होंगी, ये सब आपकी रिमूवल के लिए आपकी स्ट्रेटजीज है। कौन कौन सी, एक तो आपका केमिकल प्रिसिपिटेशन है, आयन एक्सचेंज करके उसको हटाया जा सकता है हैवी मेटल्स को, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, क्लाउड पॉइंट एक्सट्रैक्शन है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब डीप फिल्ट्रेशन करके, रिवर्स ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आप जानते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करके, क्रिस्टल बना के इवेपोरेट करके, या फोटो कैटेलाइज करके, या एब्जॉर्प्शन जो टेक्निक है एब्जॉर्बेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। अब सबसे सस्ता जो आसान पड़ता है वो आपका एब्जॉर्प्शन टेक्निक है। इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे आपका आयरन ऑक्साइड जो होता है Fe2O3, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ऐसे भी उसमें क्वेश्चन था 2022 के प्रीलिम्स में। तो आपको देखना है कि एब्जॉर्प्शन टेक्निक में कौन कौन सी चीज़ें याद इसमें आपको रखनी है, कि ऐसा पूछे पर्टिकुलर, तो उसमें कौन कौन से जो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये इजी क्यों है, क्योंकि ये सिंपल है, इफेक्टिव है, और इजीली हैंडल हो सकता है, ऑपरेशन और डिज़ाइन जो है इसका फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं जो एब्जॉर्बेंट यूज होते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं, आपको जो याद रह जाए उसको लिख लें। बाकी कुछ जो कॉमन यूज जो हो सकते हैं जो नेचर में अवेलेबल है उनको देखें। जियोलाइट है, सिलिका जेल है, ये आप याद रख सकते हैं तो रख लें। बाकी आपका एक्टिवेटेड एल्यूमिना, नेचुरल क्ले और बायोमास जो है, इनको आपका हैवी मेटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो 2-3 स्टेटमेंट बना के आपको पॉइंट बना के आपसे ये पूछ ले कि बायोमास है, इसको भी हैवी मेटल के रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इन चीज़ों से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आपका टेक्निक जो रहा वो आपका रहा एब्जॉर्प्शन टेक्निक। ठीक है, इसमें बायोमास और आपका नेचुरल क्ले जो है इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या चीज़ है, इसका आपका एक नैनो लेवल पे भी काम चल रहा है। ठीक है, तो नैनो स्केल एब्जॉर्बेंट भी अब यूज़ होने लगे हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, इनकी फ़ायदा क्या होता है, एक तो देखिए ये ना ईजिली उसको अटैच कर लेते हैं हैवी जो मेटल होते हैं उनको, और उस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ होती है, इनकी सेलेक्टिविटी होती है, इनकी कैपेसिटी होती है कि कितनी ज़्यादा कैपेसिटी में ये हैवी मेटल्स जो है उनको रिमूव कर सकते हैं, और इनकी एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब उनका जो कह सकते हैं अटैचमेंट जो है, उसके बेसिस पे ये जो नैनो स्केल एब्जॉर्बेंट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज में किए जाते हैं। अभी इनके आपको बस एग्जांपल याद रखने कि नैनो एब्जॉर्बेंट कौन कौन से हैं, ऐसा स्टेटमेंट भी क्वेश्चन यदि बने तो आप अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी थोड़ा सा अलग एक चल जाता है, इस पर रिसर्च काफ़ी चल रही है। तो पहले आपका एक तो है जो आपका मेटल नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये यूज हो सकते हैं मेटल पॉल्यूशन के लिए, इसमें रिमूव करने के लिए, जैसे आपका सिल्वर है, आपका गोल्ड है, इसके अलावा आपका एक आयरन है जो आपका जिसे बोलते हैं नैनो जीरो वैलेंट NZVI। ठीक है, ये इस नाम से है। तो ये सिल्वर है, गोल्ड है, ये है। अब देखिए सिल्वर और गोल्ड जो है ना आपका, चांदी और जो सोना है, ये तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन ये आयरन वाला है ना, ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो मेटल नैनो पार्टिकल्स में आयरन है, ये मेनली यूज़ होता है। या फिर एक दूसरा है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड होता है।
ये तो है आपका मेटल नैनो पार्टिकल्स है, ये आपका मेटल ऑक्साइड होता है, वो आपका यूज हो सकता है नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो लेकिन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो मेटल ऑक्साइड है। इसमें आपको कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 वगैरह, ये यूज हो सकता है। और इसकी खास बात क्या रहेगी कि आयरन ऑक्साइड जो है ये आपका क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, सुपर मैग्नेटिक नेचर का। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, मेटल के नैनो पार्टिकल्स और मेटल के आपके ऑक्साइड जो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक इसके अलावा एक सी याद रखें, इसको मैं ऊपर से इरेज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक तो हो गया मेटल ऑक्साइड, हो गया मेटल नैनो पार्टिकल, हो गया एक आपका मेटल ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा आपका थर्ड लिख सकते हैं आपकी जो सॉडस्ट जो होती है, ठीक है, ये इससे जो इसकी कोटिंग हो सकती है इसी पे, आयरन ऑक्साइड पे, तो वो भी यूज हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है। ठीक है, इसके अलावा एक मेटल के सल्फाइड जो है ये भी यूज हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल ये मेनली यूज होता है क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट आपका जरिया है हैवी मेटल पॉल्यूशन को कम करने का। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि एब्जॉर्ब टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और उसमें भी एब्जॉर्बेंट वाली जो टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। और एब्जॉर्बेंट में भी आपका जो एक्टिवेटेड चारकोल जो है सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बायोमास का एग्जाम्पल रहा एक्टिवेटेड चारकोल। नेचुरल क्ले जो है इसमें भी काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एल्यूमिना है, सिलिका जेल है, जियोलाइट है, इनके नाम आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अलग से क्वेश्चन बनता है साइंस टेक में हैवी मेटल पॉल्यूशन से, तो इससे ज़्यादा डीप वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हैवी मेटल पॉल्यूशन का बस आपको पता होना चाहिए, वाटर से लगभग 5 गुना से ज़्यादा जो है वो यदि उसका डेंसिटी है तो आपका हैवी मेटल पॉल्यूशन कहलाएगा, जिनका एटॉमिक वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मरकरी के लिए और आपका लेड के लिए, आर्सेनिक के लिए, कैडमियम के लिए आपको मैंने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से बताया कि कितने mg ज़्यादा होने से ऊपर उनको पॉल्यूटेंट कहा जाएगा। डिजीज़ भी मैंने आपको बताया, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज़ वगैरह हो सकती है, क्या क्या इंपैक्ट है, कार्सेजेनिक कौन सा होता है, कैडमियम कार्सेजेनिक है, लेड वगैरह कहाँ से अवेलेबल होता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही था, इसको इतना सही आपको बताना था कि ऐसे ऐसे आप इन चीज़ों को यहाँ से कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।